तारीख़ पाकिस्तान में 28 मई एक नाकाबिल तस्खीर दिन की हैसियत रखता है। लाहक बैरूनी खतरात की रोकथाम के लिए ये एक तारीख साज फैसला था जो साइंसदानों, सियासी क़यादत और मुसल्लह अफवाज की दहाइयों पर मुहित मेहनत के नतीजे में हासिल किया गया। जो कुव्वत हमने कुर्बानी और मेहनत के जरिए हासिल की, आज हम उसका जश्न छुट्टी मना कर रहे हैं। कौम के लिए एक ऐसा पैगाम है कि कामयाबी से दर्स हासिल ना करे बल्कि छुट्टी करके घर ही बैठ जाए। छुट्टी वो भी ऐसे मुल्क में जो एटमी ताकत तो है मगर तारीखी माशी बहरान से दो चार है, जहां लगभग 50% आबादी खतरे गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। किसान, ताजिर सभी मुश्किलात का शिकार हैं। एक अंदाजे के मुताबिक कारोबारी दिन की छुट्टी 100 अरब रुपए में पड़ती है। वो मुल्क जिसके नौमौलूद बच्चे से लेकर घरेलू खवातीन तक सभी तकरीबन 2,50,000 के मकरूज हैं, वहां काम और काम के सबक के बजाय छुट्टियां मनाई जा रही हैं। कभी हमारे वजीर आजम साहब कहते हैं कि हफ्ते तक की छुट्टी खत्म कर देंगे और माशी हालात ताकि उससे ठीक किए जा सके। आज के मुल्की माशी हालात के तनाजुर में आपको जुनूबी पंजाब की एक वीडियो चाहते हैं कि मुल्क का पेट पालने वाला हमारा किसान कैसे कैसे मसाइल से दो चार है और हमारी तरजीहात क्या है। सलाम अलैकुम अदा। वालेकुम सलाम अदा, क्या हाल है? खैर है, ठीक हो? अल्लाह दी रहमत है अदा। अदा प्लेट सिर ते क्यों रखी वदवे? अदा बिजली का नहीं, चार्जिंग का मसला है। अच्छा रोज ही करने दा। अच्छा डायरेक्ट लाई वदाई को? जी डायरेक्ट लाई बता दा। हाँ बिजली का नहीं, चार्जिंग का मसला है। सही है, चंगा कीती वदाई दा। बिजली का नहीं यार, ना ये सिस्टम चंगा कीती वदाई। बस क्या करूं दा, मजबूरी है दा। सियासी पेशरफ्त का जायजा ले तो आज एक बार फिर नवाज शरीफ साहब 6 साल बाद मुस्लिम लीग नून के सदर मुंतखब हो गए। नवाज शरीफ साहब बिला मुकाबला पार्टी सदर मुंतखब हुए। चले बिला मुकाबला ही सही, लेकिन नवाज शरीफ साहब को मुबारक हो। 2024 में वो कोई इंतखाब तो जीते, लेकिन सवाल यहां यह पैदा होता है कि इन इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन क्या कहेगा। क्या इन इंतखाबात को भी कलअदम करार दिया जाएगा और उसी बारीक बीना भी जायजा लिया जाएगा। बहरहाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में अपना मौकिफ, अपनी ऑब्जर्वेशन दे चुके थे कि इस तरह बिला मुकाबला इंतखाब किसी सूरत जमहूरी नहीं। ये कुछ जरा समझाएं बात। एक दो पोस्ट तो होती हैं, अनअपोज्ड हो जाते हैं लोग, सारे के सारे अनअपोज्ड आ गए। अजीब सा इत्तेफाक है या क्या है? जी नहीं, अजीब इत्तेफाक नहीं है। तस्दीक कर दें, हाँ सारे अनअपोज्ड हैं। जी अनअपोज्ड कोई भी नहीं इलेक्शन, एक इलेक्शन भी नहीं हुआ पूरे पाकिस्तान में। पूरे पाकिस्तान बस because after all it's not just democracy, it's representative democracy, and that is what the election commission says. नवाज शरीफ साहब के आज सदर बनने पर उम्मीद की जा रही थी कि उनकी जानिब से कोई विजन, कोई रोड मैप दिया जाएगा, ठोस बयानियां पेश किया जाएगा, मगर आज की तकरीब कम जलसा ज्यादा लगा, जहां सियासी तकारीर ही सिर्फ की गई। मियां साहब जो है उन्होंने 90 की दहाई से अपने साथ हुई ज्यादतियों से आगाज किया और 2017 तक की रूदात सुनाई। बानी पीटीआई जनरल रिटायर्ड जहीरुल इस्लाम साहब, साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब और जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब के मुबैना गठ जिक्र करते हुए कहा कि 4-5 लोगों ने मुल्क को तबाह किया। क्या उन्हें शर्म आती है? ना मेरी छुट्टी करा रहे कि मैंने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। ये इन लोगों ने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया। इन लोगों ने, ये वो लोग हैं, ये 4-5 लोगों ने आपके मैंडेट को तबाह बर्बाद किया। क्या आप लोगों को थोड़ी बहुत शर्म आती है या नहीं आती? माजी में इक्तदार से बेदखल होने पर नवाज शरीफ साहब उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और DGISI जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को मौरूदे इल्जाम ठहराते रहे, लेकिन हैरानकुन तौर पर आज ये दोनों नाम उनकी तकरीर से गैर हाजिर रहे। सिर्फ साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब को ही निशाना बनाते हुए कहा कि साकिब निसार ने मुझे सदारत से हटा दिया था। साकिब निसार का फैसला रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। साकिब निसार ने मुझे जिंदगी भर के लिए मुस्लिम लीग की सदारत से हटा दिया था। आपने खुशी मनानी है या जश्न मनाना है तो इसलिए कि साकिब निसार का फैसला रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है। मियां नवाज शरीफ साहब ने काफी नाम लिए, लेकिन वाज़े तौर पर बानी पीटीआई उनकी तकरीर में मरकजी किरदार रहे। जेल में मौजूद बानी पीटीआई से सवाल करते हुए नवाज शरीफ साहब ने कहा, जनरल ज़हीरुल इस्लाम चाहते थे कि तीसरी कुव्वत को आने दिया जाए। बानी पीटीआई बताएं, क्या तीसरी कुव्वत आप नहीं थे? अगर तीसरी कुव्वत वो नहीं थे तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। लंदन गए थे जर्नैल ज़हीरुल इस्लाम। हमने मुख्तलिफ पार्टियों को ट्राई किया, हमने तीसरी फोर्स को अलाउ किया। वो तीसरी फोर्स हमें लगा
कि शायद डिलीवर कर सकती है। इमरान खान साहब, आप हमें बताएं कि ये तीसरी फोर्स जो है वो आप नहीं थे? अगर वो आप नहीं थे तो मैं सियासत से रिटायर होकर घर चले जाने को तैयार हूं। जहां एक जानिब नवाज शरीफ साहब सियासत से किनारा कशी इख्तियार करने का कह रहे हैं, तो वहीं वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब पूरी तरह हुकूमती उमूर में मुलव्वस नजर आते हैं। जहां एक जानिब उनकी हुकूमती दौर में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में रिटायर्ड जजेस की तैनाती जैसे मुतनाज़ा ऑर्डिनेंसेस सामने आ रहे हों, पास हो रहे हों, वहां वजीर आजम साहब हाजिर सर्विस जजेस से भी खुश नजर नहीं आते। आज की तकरीर में उनका कहना है कि जजेस में चंद काली भेड़ें हैं। उन जजेस की खिदमत और मैं अर्ज करना चाहता हूं कि नवाज शरीफ साहब के ज़माने में तो कई साल ज़मानतें नहीं होती थी। आज दिन रात किस तरह ये तमाम चीज़ें और ये रिलीफ जो है वो दिया जा रहा है और बानी पीटीआई को ज़मानत पर रिहा करने के लिए फैसिलिटेट किया जा रहा है। इनमें से अक्सरियत ऐसी है जो कि पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी सोच रखती है, मगर चंद काली भेड़े जो इमरान नियाजी के लिए तुले हुए हैं। आज मैं इन जजेस की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि नवाज शरीफ के जमाने में तो कई साल जमानतें नहीं होती थी। आज दिन रात ये मशवरे होते हैं कि किस तरह इसको जमानत पर रहा करके इसके तमाम जुराइम खत्म कर दिए जाएं। बानी पीटीआई की बात करें तो ऐसा महसूस होता है कि सरकार फैसला कर चुकी है कि किसी सूरत उनको जेल से बाहर नहीं आने दिया जाएगा। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक हुकूमत 1898 से नाफिज कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के सेक्शन 196 के तहत बानी पीटीआई के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहती है। इस सेक्शन के तहत सिर्फ हुकूमत ही की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। अगर हुकूमती वज़रा के हालिया बयानात देखे जाएं तो वाज़ेह नजर आता है कि हुकूमत कोई ऐसा इकदाम करने जा रही है। इस मुद्दे पर नून लीग और पीपल्स पार्टी भी सेम पेज पर बहरहाल नजर आते हैं। वजीर इत्तलात पंजाब आजमा बुखारी साहिबा वो कहती हैं कि 196 CRPC के तहत अगर कोई एक्शन लेना हो तो उसकी मंजूरी काबीना देती है, जबकि वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन साहब का कहना है कि बानी पीटीआई की लड़ाई किसी इदारे के साथ या किसी सियासी पार्टी के साथ नहीं बल्कि पाकिस्तान के साथ है। अंदर से एक या वो खुद शरंगेजी बखेरते हैं या वो बाहर किसी को कहलवा के भेजते हैं। एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा है जिसको शुरू जेल से किया जाता है, फिर एक प्रोपेगेंडे के तहत वो पूरे मुल्क में फैलाया जाता है। 196 CRPC है, वो बड़ी क्लियर है इस हवाले से कि अगर आपने इसके ऊपर कोई एक्शन लेना हो तो कैबिनेट जो है उसकी मंजूरी जो है वो दी जाती है। इसके ऊपर एक कंप्लेंट जो है वो फाइल करने का फैसला हुआ है। इमरान खान की लड़ाई जो है वो पीपुल्स पार्टी से नहीं है, PMLN से नहीं है, किसी और पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, किसी जर्नल से नहीं है, किसी इदारे से नहीं है। इसकी लड़ाई पाकिस्तान से। हमारी कौम आंखें खोले, ऐसे बहरूपिये इमरान खान जैसे लोग हैं जो गलत तरीके से अवाम गुमराह कर रहे हैं उससे जान छोड़ें।